सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। और ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को समझा होगा कि उनके बचपन में उनके साथ एक हादसा हुआ था। उसकी वजह से जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका जो स्वभाव था, वो इरादा था, वो उनके जीवन भर में ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, ये उन्होंने ठान लिया था। ठीक है बच्चों, यानी वो फिर अब मतलब कितने जिम्मेदार हो गए थे, हर काम अपने समय में करने लगे थे और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते थे। ये उन्होंने क्या किया बच्चों, सीख ली। ठीक है बच्चों, पेज नंबर निकालिए 34। चलिए देखिए बच्चों, एक बार लाल बहादुर अपने सहपाठियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए। यानी अपने दोस्तों के साथ क्या करने गए बच्चों, गंगा पार यानी गंगा के उस पार क्या करने गए, मेला देखने गए। वापसी में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। अब जब वो वापस हो रहे थे तो उनके पास क्या नहीं थे बच्चों, पैसे नहीं थे कि वो नाव वाले को पैसे दे दें। वे बहाना बनाकर कुछ देर बाद आने की बात कहकर वहीं रुक गए। जब उनके सभी साथी चले गए तो उन्होंने अपना धोती कुर्ता उतार कर सिर पर बांध लिया। अब देखिए बच्चों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके पास नाव वालों को पैसे देने के लिए नहीं थे, तो उन्होंने क्या बहाना बनाया कि मैं यहाँ कुछ देर रुकता हूँ, आप लोग जाओ। जब उनके दोस्त वहाँ से चले गए तो उन्होंने क्या किया, जो उनके कपड़े थे वो उतार के अपने सर पे बांध लिया और नदी पे कूद गए और वो कूद पड़े गंगा के जल में। और वो क्या किया बच्चों, गंगा के जल में क्या किए, कूद पड़े। उस समय गंगा में बाढ़ आई हुई थी। अब देखिए बच्चों, इसमें गंगा में क्या आई हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने तैर कर यह दूरी तय की। उन्होंने अपने पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उसे साबित कर दिखाया। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। वो चाहते तो उनके साथ कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन उन्हें इतना अपने आप पे भरोसा था कि वो कूद पड़े, अपने भरोसे के ऊपर कूद पड़े और उन्होंने यह क्या किया, साबित करके दिखाया भी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो गंगा नदी में कूद गया और दूसरी नाव में उनके जो दोस्त थे वे नाव में बैठ के वहाँ से चले गए। और थोड़ी ही देर बाद लाल बहादुर शास्त्री जी गंगा नदी में कूद गए और तैर करने लगे। देखिए बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री का इरादा बहुत ऊंचे थे। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके इरादे क्या थे, बहुत ही ऊंचे थे। उनके विचार, उनके करने का तरीका, वो सब कुछ बहुत साहसी और बहुत ऊंचे हुआ करते थे। वो हमेशा बहुत अच्छे कार्य के बारे में सोचा करते थे। ठीक है, तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राष्ट्र ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। बच्चों, पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्हें मतलब जवाहरलाल नेहरू जी का जब निधन हुआ तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे चुन लिया गया। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझा कि लाल बहादुर जी कैसे थे। देखिए, एक बार और आपका रिवीजन करवा देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत कमज़ोर थे और हाइट में क्या थे, छोटे थे। तो एक बाग में गए थे फूल तोड़ने के लिए, पर उनके दोस्तों ने उन्हें छोड़कर चले गए और वो वहीं रह गए। और जब बहुत रोने लगे और माली ने उन्हें डांटा तो वे माली को क्या कहते हैं, जो रखवाला था, कि मेरे पिताजी नहीं है इसलिए तुम मुझे डांटते हो ना। तो रखवाले को क्या आ गई, दया आ गई। उसने लाल बहादुर जी को समझाया कि अगर तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, तुम्हें तो और भी अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। ये बात उन्हें क्या लग गई, घर कर गई। मतलब उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। तो उन्होंने रखवाले से क्या कि माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का वचन दिया।
और उसके बाद से उनकी जीवन बदल गई। ठीक है बच्चों, जो उनके पिताजी थे वे स्कूल टीचर हुआ करते थे। फिर क्या नाम है, उन्होंने फिर अपनी जो जिम्मेदारी है वे अच्छे से निभाने लगे और जो भी काम उन्हें दिया जाता वो समय पे करते। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका अध्याय ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझा होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए।